अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। इसमें हम ये देखेंगे किस तरह से अब जो हम जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वो हम अपने लेजर्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो एंट्रीज जो है ये ट्रायल बैलेंस में किस तरह से जाती है, जनरल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती है, वो चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने 5 से 6 लेक्चर्स में। जनरल अकाउंटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद जनरल के बाद ये एंट्रीज जो है वो लेजर में किस तरह से जाती है और ट्रायल बैलेंस में किस तरह से जाती है, इस चैप्टर पे हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लेजर किसे कहा जाता है अकाउंटिंग में। अगर हमने अपने अकाउंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करना हो तो हम लेजर में करते हैं। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ। अगर हमने ये देखना हो कि इस महीने हमने कैश के ज़रिए कितनी ट्रांजैक्शंस की है, सिर्फ़ और सिर्फ कैश की, यानी कि कैश के लेजर को हमने देखना हो तो हम इसके लिए कैश का लेजर बनाएंगे। अगर हमने ये देखना हो कि 3 महीनों के दरमियान हमने सैलरीज़ कितनी अदा की है तो हम सैलरीज़ का लेजर देखेंगे। अगर हमने ये देखना हो कि इस महीने मेंटेनेंस कितनी हुई है या पिछले 6 महीनों में कंपनी के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का ख़र्चा कितना हुआ है तो हम रिपेयर मेंटेनेंस का लेजर देखेंगे। यानी हम लेजर के ज़रिए हर अकाउंट का अलग अलग खाता मेंटेन करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग में कितनी तरह के लेजर्स होते हैं। नॉर्मली 2 तरह के लेजर्स होते हैं अकाउंटिंग में। पहला हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर्स अकाउंट्स, जिसको हम स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा हमारा कहलाता है रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट। इन दोनों का फॉर्मेट जो होता है वो अलग अलग होता है। आइए चले देख लेते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर का अकाउंट्स का लेजर किस तरह से होता है। जो आपके सामने फॉर्मेट भी डिस्प्ले हो गया है। सबसे ऊपर देखिए अकाउंट का नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर कैश अकाउंट अगर हम मेंटेन करें तो कैश अकाउंट लिख देंगे। अगर हम अपने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करें तो ऊपर कस्टमर का नाम आ जाएगा और उसका लेजर मेंटेन करेंगे हम। देखिए इसका फॉर्मेट कुछ टी फॉर्म में होता है। इसकी लेफ़्ट साइड जो है वो हमारी डेबिट साइड कहलाती है और क्रेडिट साइड जो है हमारी राइट साइड जो है हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। डेबिट साइड की तरफ देखिए हमारा पहला कॉलम जो है डेट का है, दूसरा कॉलम हमारा डिस्क्रिप्शन यानी पार्टिकुलर जिसको हम कहते हैं वो है, तीसरा कॉलम जो है लेजर फोलियो का नंबर कहलाता है, ये रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और चौथा कॉलम जो है अमाउंट का है। इसी तरह से सेम जो कॉलम्स है वो हमारे राइट साइड की तरफ बने हुए, क्रेडिट साइड की तरफ सारे ये कॉलम्स बने हुए हैं। देखिए अगर हमने कैश को जनरल एंट्रीज में डेबिट में लिखा हुआ है तो हम डेबिट में यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे और डेट लिख देंगे। अगर हमने जनरल एंट्रीज में क्रेडिट साइड की तरफ कैश को किया हुआ है तो हम इस लेजर में क्रेडिट साइड की तरफ कैश की अमाउंट को लिख देंगे विद डेट। इस तरह से हमारे पास ये कैश का जो अकाउंट है डेट वाइज बनता चला जाएगा। अभी हम आगे जाके अपने लेक्चर्स में कैश के अकाउंट को बनाएंगे, अलग अलग अकाउंट्स को बनाएंगे तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पे रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका किस तरह का फॉर्मेट होता है। यह आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया है। इस लेजर में हम डेट वाइज अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं और उसका बैलेंस भी आ रहा होता है साथ साथ। देखिए पहला कॉलम जो है हमारा डेट का है, दूसरा कॉलम जो है इसमें डिस्क्रिप्शन का है, तीसरा कॉलम जो है वो लेजर फोलियो कहलाता है, रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चौथा और पांचवा जो कॉलम है इसमें वो डेबिट और क्रेडिट का है, लास्ट जो हमारा कॉलम है इसमें बैलेंस का है।
अब मिसाल के तौर पर हमने कैश का अकाउंट मेंटेन करना हो, जो अकाउंट डेबिट में हो रहे होंगे उसको हम डेबिट में लिख देंगे डेट वाइज, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे उसको हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। उसके साथ साथ उसका बैलेंस भी चलता आएगा कैश का। यहाँ पे कैश जो है डेबिट में अगर होता है तो प्लस होता है, और आपको पता है अगर क्रेडिट में कैश हो तो वो माइनस हो रहा होता है। इसी तरह से कैश जो है प्लस माइनस हो के इसका बैलेंस आता रहेगा बैलेंस के कॉलम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अपनी जनरल एंट्रीज़ को अपने लेजर्स और ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन हम करेंगे और अपने अकाउंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे लेजर के अंदर। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।